हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई, मेरी बात को मानो आप। विकिपीडिया बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों ने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट, स्कूल के प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बोल रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट खत्म किया विकिपीडिया की मदद से। कोई भी जानकारी चाहिए होती है भाई, विकिपीडिया ज्यादातर केसेस में सबसे पहले आता है, हमें जानकारी अच्छी मिल जाती है। विकिपीडिया का ये है कि ज्यादा ऐड वगैरह नहीं दिखाता, और विकिपीडिया में कोई भी एडिट कर सकता है, एक अलग सिस्टम काम करता है जो कि बहुत जेन्युइन है ना भाई, पब्लिक के इनपुट से और उस सब पे काम करता है, वो अच्छा है भाई, वेरी नाइस। सो यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने भी एआई आ गए हैं, अब ब्राउजर बेस्ड आ गए हैं, सर्च इंजन बेस्ड आ गए हैं, जैसे गूगल का आ गया है, और अब को पायलट वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई, बिंग आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, हर जगह एआई है। आप इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च कर रहे हो तो एआई वेबसाइट दिखाने से पहले उस चीज को समराइज करके सबसे पहले आपके पास दिखा दे रहा है। नॉर्मली पहले क्या होता था, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो आप उसे गूगल पर सर्च करो, देन बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, आप उस पर जाइए एंड उस ब्लॉग को पढ़िए एंड आपके पास इंफॉर्मेशन है। अभी क्या हो रहा है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो इंफॉर्मेशन, तो वो जो आपका सर्च इंजन है जो कि एआई बेस्ड है, वो सारी जानकारी खुद ही वेबसाइट से निकाल के आपके राह में रख दे रहा है। आपको वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत ही भी नहीं पड़ रही। पहली चीज, इससे वेबसाइट्स की रेवेन्यू जा रही है, वो कुछ कमा नहीं पा रहे, क्योंकि आप लोग टेक्निकली देखा जाए तो आप वेबसाइट पर जा नहीं रहे, तो ये वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कौन ले रहा है? आपके बिहाफ पे वेबसाइट से इंफॉर्मेशन इनका एआई ले रहा है। यानी कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको रियल ह्यूमन विजिट्स मिल ही नहीं रहे, उन्हें सिर्फ बॉट विजिट्स मिल रहे हैं, और इसकी वजह से उनका रेवेन्यू मॉडल खराब हो रहा है एंड वो पैसा नहीं कमा पा रहे और एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ विकिपीडिया के साथ एक अलग सीन है भाई। विकिपीडिया आपके डोनेशंस वगैरह पे चलता है, राइट, लेकिन उस पर भी पेज व्यूज बहुत कम हो रहे हैं, और उस पर लोग देखेंगे नहीं, लोग तो उसे डोनेशन क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पर आप जो जेमिनाई वगैरह है, जो भी सर्च मॉडल है, वो अगर रिजल्ट दिखा दे रहा है तो कई केसेस में वो क्लियरली बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में मेंशन नहीं करता कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से दी गई है। हाँ वो करता है, लेकिन नॉर्मली लोगों से देखना पसंद नहीं करते, बहुत छोटा सा टेक्स्ट होता है। सो किसी भी वेबसाइट से अगर कंटेंट लिया जा रहा है तो उसको एक प्रॉपर क्रेडिट मिलना चाहिए, उसकी परमिशन भी होनी चाहिए। लेकिन पब्लिकली अवेलेबल डेटा कोई जितनी भी एआई मॉडल्स हैं वो बहुत इंडिपेंडेंटली, बहुत ही फ्रीली स्क्रैप कर दे रहे हैं, जो कि खराब बात है। मुझे लगता है ये बेकार है। इससे जो इंटरनेट है, जो वेब हम जानते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। विकिपीडिया सर्वाइव कर नहीं पाएगा और ये एआई उसको खत्म कर देगा। सो विकिपीडिया खत्म होने वाला है। अब विकिपीडिया के जो बनाने वाले लोग हैं, जो चलाने वाले, जिनके हेड है, उनका ये कहना है कि हर साल 8 से 9% जो ट्रैफिक है वो हमारे विकिपीडिया पेजेस पर कम हो रही है, और ये बहुत कंसर्निंग है। अगर आप हर साल भी 10 मान के चलो, हर साल भाई 5-6 साल में, 7 साल में लगभग खत्म है मामला इसका। कौन देखेगा इसको? तो विकिपीडिया पे बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, डोनेशन नहीं होंगे, और इतनी वैलिड नहीं रह जाएगी वो चीज। एआई दूसरों को खत्म करेगा और लास्ट में खुद भी खत्म हो जाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? एआई वेबसाइट्स के डेटा पर काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एक पेनड्राइव में आ सकता है, वो एक तरह की कोडिंग है। वो तब पावरफुल होती है जब उसके पास डेटा हो, और ये डेटा कहां से ले रही है? वेबसाइट से, और ये वेबसाइट से उठा के लोगों को दिखा दे रही है, और वेबसाइट्स के पेट पे लात मार रही है। एक दिन ऐसा होगा कि सारी वेबसाइट्स मर जाएंगी, तो ये एआई नया डेटा कहां से लाएगा? जब कोई पब्लिशर ही नहीं बचेगा, जब कोई वेबसाइट ही नहीं बचेगी, सब पुराना डेटा होगा, तो ये कहां से लाएगा? सो ये खुद भी मर जाएगा, क्योंकि इसको नया डेटा मिलेगा नहीं। सो क्या होगा? ये अपनी कब्र खोद रहा है और इंटरनेट को भी खत्म कर रहा है। मेरी नजर में अब ऐसा नियम आना चाहिए कि कोई भी वेबसाइट चाहे तो स्ट्रिक्ट रूल्स लगा सके कि कोई भी बॉट, कोई भी एआई उसके डेटा को स्क्रैप नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी है भाई, है ना? अगर ये नहीं हुआ तो वेबसाइट्स और विकिपीडिया सब खत्म हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें भी खत्म हो सकती हैं, जिसका मैं अभी फिलहाल नाम नहीं ले सकता। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड